तो उन्हीं के विधायक जो है राज्यसभा में आपने देखा, उनके विधायक ही उनको छोड़ दिया है। राज्यसभा के लिए हुआ है, स्वाभाविक है। राज्यसभा में निर्वाचन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास का एक लकीर खींचा है और वह आगे भी उस लकीर पर काम करते हुए विकसित बिहार बनता रहेगा। और आज राज्यसभा के सांसद के रूप में निर्वाचन होने के कारण उन्होंने विधानसभा से भी इस्तीफा दिया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुभव का फायदा पूरे देश को मिलेगा। अब विपक्ष के लोगों को तो बिहार के जनता ने ही नकार दिया है। जंगल राज को बिहार से समाप्त किया। बिहार का आर्थिक विकास दर बड़े राज्यों में तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधान परिषद और अपने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस इस्तीफे के बाद बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पहले उनका पूरा बयान सुनिए। देखिए, आज का दिन कह सकते हैं कई दशकों के बाद बिहार के राजनीति का एक अति महत्वपूर्ण दिन है। और जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं, उच्च सदन के मेंबर बन रहे हैं और उनकी मन में भी ये लालसा थी ये सभी सदन के मेंबर हो गए, एक राज्यसभा बचा हुआ है। अब राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार वासियों के लिए खुशी का दिन तो है ही। ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं, हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए खुशी के दिन है। और जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास का एक लकीर खींचा है और वह आगे भी उस लकीर पर काम करते हुए विकसित बिहार बनता रहेगा। निश्चित ये बड़े भावुक क्षण है भी, पूरे बिहार वासियों के लिए भावुक क्षण है और एक खुशी का भी दिन है। ये जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास में अपनी पूरी जिंदगी को तपा दी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुभव का फायदा पूरे देश को मिलेगा और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पुनः बिहार देश विकसित करने में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का उनका अनुभव का लाभ मिल पाएगा। इस्तीफा के बाद विपक्ष का रिएक्शन दिया गया, कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री कभी किसी परिस्थिति में नहीं झुकते थे वो बीजेपी के सामने झुक गए। भाजपा कार्यालय में देखिए, विपक्ष का काम है केवल अपना बात रखना। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा है नहीं। अब विपक्ष के लोगों को तो बिहार के जनता ने ही नकार दिया है। अब स्थिति यह है, विपक्ष मत कहिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास में और विपक्ष में बैठने लायक भी विधायक नहीं है। अब तो उन्हीं के विधायक जो है राज्यसभा में आपने देखा, उनके विधायक ही उनको छोड़ दिया है। और उनको इतने मजबूर है विपक्ष जो अपने विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जो उनको लग रहा है कि हमारा विधायक छोड़ दिया है, अब नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बनने लायक भी नहीं है। इसलिए अब उनके बातों को बिहार के जनता भी नोटिस नहीं ले रही है और हम लोग तो कभी नोटिस देते ही नहीं। केरल आज प्रचार करने जा रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। एक सदन से जब दूसरे सदन के मेंबर बनते हैं तो इस्तीफा एक सदन से देना पड़ता है, तो इस्तीफा दिया हूँ। कौन केरल प्रचार करने के लिए निकले हैं नेता प्रतिपक्ष चुनाव प्रचार? बिहार के जनता ने नकार दिया है उन्हें। जिस व्यक्ति को बिहार के जनता ने ही नकार दिया तो केरल में जाकर क्या वहां मानुष चेहरा दिखलाएंगे अपने? क्या नई सरकार का गठन कब तक होगा? समय से सब आपको पता चल जाएगा। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, दोनों लोगों का निर्वाचन राज्यसभा के लिए हुआ है, स्वाभाविक है। राज्यसभा में निर्वाचन हो गया तो माननीय विधायक और माननीय विधान पार्षद के दायित्व से उनको मुक्त होना है, इसलिए उन लोगों ने इस्तीफा दिया है। अब चाहते कितने दिन तक नीतीश कुमार जी जो है बिहार में सीएम रहेंगे? अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। विशेष परिस्थिति अगर कोई आती है तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एनडीए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, सब मिलकर तय करेंगे अगर कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति आती है तो। जो है सदन का सदस्य रहे नीतीश कुमार जी को कितना मिस करेंगे नितिन नवीन? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2005 नवंबर में सरकार बनी। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जंगल राज को बिहार से समाप्त किया।
बिहार का आर्थिक विकास दर बड़े राज्यों में तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है। चाहे आधारभूत संरचना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी विभागों में आज बिहार बहुत आगे बढ़ा है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे, नगर विकास विभाग के मंत्री रहे और कई विभागों के मंत्री रहे। पूरे बिहार के उन्नति में उनका बड़ा रोल। पथ निर्माण विभाग आज सड़कों का जाल बिछाया, बड़े बड़े पुल बनाए, नगर विकास में भी आमूल-चूल परिवर्तन आया, नगरों की दशा बदली। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बिहार के उत्थान में बड़ा योगदान और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी का भी बड़ा रोल। जिन विभागों में उन्होंने उन विभागों में उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। संगठन के भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में हो, सिक्किम के प्रभारी के रूप में हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संगठन के मामले में भी बड़ा उन्होंने काम किया, तभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और आज राज्यसभा के सांसद के रूप में निर्वाचन होने के कारण उन्होंने विधानसभा से भी इस्तीफा दिया। तेजस्वी यादव केरल के लिए निकल गए हैं, केरल में चुनाव प्रचार में लगे हैं तेजस्वी यादव, अपना प्रतिपक्ष। अरे वो क्या प्रचार करेंगे, बिहार के नेता थे तो बिहार के लोगों ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। अब केरल गए हैं तो विपक्ष का क्या होगा ये तो वही जानेंगे गए। तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने जो काम थे नीतीश कुमार के, बिहार के विकास पुरुष कहे जाते हैं नीतीश कुमार, उनको लेकर उन्होंने उनके योगदान को लेकर बातचीत की और साफ तौर पे कहा कि ज़रूर इस बिहार जो है वो उनके किए हुए कामों को हमेशा याद रखेगा। तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट।